कल के देर रात हुए हाई वोल्टेज मुकाबले में बांग्लादेश ने श्रीलंका को 3 विकेट से हरा दिया है। 280 के टारगेट को बांग्लादेश ने 41.3 ओवर में 7 विकेट खोकर हासिल कर लिया है। यह मैच एंजेलो मैथ्यूज और शाकिब अल हसन के विवाद की वजह से यादगार बन गया। अगर आप हमारे चैनल डी स्पोर्ट पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और अपना प्यारा सा कमेंट जरूर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलते मैच में ये हुआ कि शाकिब ने एंजेलो टाइम आउट किया, बदले में मैथ्यूज ने शाकिब का विकेट चटकाने के बाद घड़ी देखकर उनका वक्त खत्म होने का इशारा किया। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में बांग्लादेश ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का निर्णय लिया। दोनों ही टीमें वर्ल्ड कप से बाहर हो चुकी थीं, ऐसे में किसी को इस मैच में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। शरीफुल इस्लाम के पहले ओवर की अंतिम लेंथ बॉल ऑफ स्टंप से ठीक ठाक बाहर थी। कुशल परेरा चाहते तो इसे आराम से छोड़ सकते थे, पर उन्होंने कवर्स के ऊपर से चौका लगाने का जोखिम लिया। बल्ले का मोटा किनारा मुशफिकुर रहीम के हाथ पहुंच गया। परेरा ने बनाए 4 और श्रीलंका को 5 पर पहला झटका लग गया। बांग्लादेशी कप्तान शाकिब अल हसन के 12वें ओवर की तीसरी फुल लेंथ गेंद को लॉन्गॉन के हाथ में खेलकर श्रीलंकाई कप्तान कुशल मेंडिस भी 19 रन बनाकर चलते बने। तंजीम हसन के 13वें ओवर की तीसरी गेंद पर निसिन भी 41 रन बनाकर बोल्ड हो गए। स्कोर 72 पर 3 आउट। चौथे विकेट के लिए 70 गेंद पर 63 रन की साझेदारी हुई। अब तक मैच बुरी तरह नीरस लग रहा था। उसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने क्रिकेट जगत में नई बहस छेड़ दी। शाकिब के 25वें ओवर की दूसरी गेंद पर समरविक्रमा डाउन द ट्रैक आए, पिच ऑफ द बॉल तक पहुंचकर कनेक्शन भी सही किया, लेकिन सीधा मिड विकेट के हाथ में खेल बैठे। समरविक्रमा को यकीन नहीं हुआ कि उनका सफर खत्म हो चुका है। वह 42 गेंद पर 4 चौकों की मदद से 41 रन बनाकर लौट गए। क्रिकेट का नियम कहता है कि नए बल्लेबाज को 2 मिनट के भीतर क्रीज तक पहुंच जाना चाहिए। एंजेलो मैथ्यूज उतनी तेजी से नहीं आ सके। हालांकि जब वह क्रीज पर पहुंचने वाले थे तभी उन्हें एहसास हुआ कि हेलमेट का स्ट्रिप टूट गया है। उन्होंने बगैर क्रीज पर पहुंचे डगआउट से नए हेलमेट के लिए इशारा कर दिया। इसी बीच शाकिब अल हसन ने अंपायर से टाइम आउट के लिए अपील कर दी। मराइस एरास्मस ने शाकिब को टाइम आउट करार दिया। मैथ्यूज ने शाकिब से अपील वापस लेने की गुजारिश की, शाकिब नहीं माने। यहां से श्रीलंका ने 105 गेंद पर 6 चौकों और 5 छक्कों की मदद से 108 रन बनाए। इस शानदार शतकीय पारी की बदौलत श्रीलंका 279 तक पहुंच गई। हालांकि टीम 3 गेंद बाकी रहते ऑल आउट हो गई। एक वक्त जी मैच में किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं था। अब दुनिया भर के क्रिकेट फैंस उस मैच को बड़ी शिद्दत से देख रहे थे। जवाब में तंजीद हसन 9 और लिटन दास 23 बनाकर चल दिए। स्कोर 6.2 ओवर में 41 पर 2 आउट। यहां से नजमुल हसन, शांतो और शाकिब ने मोर्चा संभाल लिया। तीसरे विकेट के लिए शाकिब और शांतो के बीच 151 गेंद पर 169 रन की गेम चेंजिंग पार्टनरशिप हुई। एंजेलो मैथ्यूज ने पहले शाकिब और फिर शांतो को पवेलियन भेजकर श्रीलंका को मैच में वापस ला दिया। शाकिब 65 गेंद पर 12 चौकों और 2 छक्कों के साथ 82 रन बनाकर 32वें ओवर की पहली ऑफ कटर को एक्स्ट्रा कवर फील्डर के हाथ खेल बैठे, जबकि शांतो 34वें ओवर की दूसरी गेंद पर 90 रन बनाकर बोल्ड हो गए। शाकिब को आउट करने के बाद एंजेलो मैथ्यू उसने घड़ी देखने का इशारा किया, मानो कहना चाह रहे हों कि तुम्हारा वक्त खत्म हुआ। हालांकि विकेट मिलने में काफी देर हो चुकी थी। बांग्लादेश ने 53 गेंद बाकी रहते 3 विकेट से मैच जीत लिया। 10 ओवर में 57 रन देकर 2 विकेट चटकाने के अलावा 82 रन बनाने वाले शाकिब अल हसन को मैन ऑफ द मैच का खिताब दिया गया। डी स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब करके और कमेंट में जरूर बताएं कि मैच के परिणाम और शाकिब मैथ्यूज के विवाद पर अपनी राय हमें जरूर बताएं। जिस वक्त शाकिब अल हसन ने एंजेलो मैथ्यूज को टाइम आउट किया था, मैथ्यूज की आंखों में आंसू आ गए थे। मैथ्यूज ने कई बार शाकिब से अपील वापस लेने के लिए गुजारिश की, लेकिन शाकिब ने नामे हाथ हिला दिया। गेंदबाजी के दौरान शाकिब को पवेलियन भेजकर एंजेलो मैथ्यूज ने हिसाब बराबर कर लिया।
किसी ने सही कहा है, जिंदगी अगर दूसरा मौका देती है तो उसका भरपूर फायदा उठाना चाहिए। एंजेलो मैथ्यूज इंटरनेशनल क्रिकेट के इतिहास में टाइम आउट होने वाले पहले बल्लेबाज बन गए थे। बांग्लादेशी कप्तान शाकिब अल हसन की जिद की वजह से एंजेलो मैथ्यूज बगैर क्रीज पर पहुंचे ही आउट होकर पवेलियन लौट गए। अरुण जेटली स्टेडियम, नई दिल्ली में बांग्लादेश बनाम श्रीलंका मैच खेला जा रहा था। बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का निर्णय लिया। शाकिब अल हसन के 25वें ओवर की दूसरी गेंद पर समरविक्रमा मिडविकेट को कैच दे बैठे। क्रिकेट का नियम कहता है कि नए बल्लेबाज को 2 मिनट के भीतर क्रीज पर पहुंच जाना चाहिए। एंजेलो मैथ्यूज को एहसास हुआ कि हेलमेट का स्ट्रैप टूट गया है। ऐसे में मैथ्यूज ने बगैर पूरी तरह क्रीज पर पहुंचे ही पवेलियन की तरफ हेलमेट का रिप्लेसमेंट भेजने का इशारा किया। इसी वक्त मौका देखकर शाकिब अल हसन ने टाइम आउट की अपील कर दी। अंपायर मराइस इरास्मस ने क्रिकेट के नियम के तहत एंजेलो मैथ्यूज को आउट करार दे दिया। एंजेलो मैथ्यूज ने अंपायर और शाकिब दोनों से गुहार लगाई। शाकिब अल हसन ने अपनी अपील वापस लेने से साफ इनकार कर दिया। एंजेलो मैथ्यूज गुस्से से लाल पीले होकर वापस पवेलियन लौट गए। बांग्लादेश के सामने 280 का टारगेट था। एंजेलो मैथ्यूज के 32वें ओवर की पहली ऑफ कटर पर शाकिब के बल्ले का लीडिंग एज एक्स्ट्रा कवर फील्डर के हाथ चला गया। शाकिब ने 65 गेंद पर 12 चौकों और 2 छक्कों के साथ 82 रन बनाए। जैसे ही शाकिब आउट हुए, एंजेलो मैथ्यूज ने घड़ी देखी, मानो कहना चाह रहे हों कि तुम्हारा वक्त खत्म हुआ।